हुमा पहले ना सुनाएगी हुमा, फिर शबाना मैंने तुम्हें बुला लेना, तुम सोच लो फिर। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार दो आलम की शान और उनकी पाकी बयां करने लगी हूँ, आप सबकी तवज्जो की तलबगार। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार है मदद को आइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार है मदद फरमाइए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या सैयदी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुम्हें मालूम है आका जो मंगती की कहानी है, तुम्हें मालूम है आका जो मंगती की कहानी है। वही दुखड़े पुराने हैं, वही चोटे पुरानी है। मुकद्दर पर पड़ा पर्दा जरा सरकाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार है मदद को आइए। हाँ, भंवर में है मेरी कश्ती, किनारा दो किनारा दो। भंवर में है मेरी कश्ती, किनारा दो किनारा दो। तुम्हारी हूँ सहारा दो सहारा दो। तुम्हारी हूँ सहारा दो सहारा दो। खुदारा अपनी मंगती पर नजर फरमाइए। या शाहे अंबिया करम फरमाइए, बहुत लाचार है मदद फरमाइए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यार से पढ़ा हुआ ये कलाम, और दुआ है कि सरकार दो आलम की बारगाह में कबूल हो जाए, कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उनकी शफाअत जो है वो हमारे लिए हर चीज़ से बढ़ के है। और हम सब का ईमान है वो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक वो हमारे अल्लाह के रसूल और नबी हैं, और हमारे नबी, अल्लाह हमें उनकी शफाअत नसीब करे। बहुत शुक्रिया हुमा, सलामत रहिए। बहुत खूबसूरत आपने ये कलाम पढ़ा है। चले जी, आगाज़ तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करा है, लेकिन हम बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ने को वैसे तो तैयार हैं। यक नाब्दु व यक नस्तईन, वो भी हम पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। ये बातें यकीनन हर महफ़िल में करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आप नात ख़ानी की महफ़िल सजाएँ या कुछ और करें तो आप ये बातें करें। आप कहीं भी कोई भी महफ़िल हो, अल्लाह के बाबरकत नाम से, उसके नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाबरकत नाम से जब चीज़ों का आगाज़ करते हैं तो उसमें बरकत बड़ी पड़ती है। तो आज हमारी इसलिए सारी इतनी प्यारी प्यारी फ्रेंड जो आई हुई हैं, उनके आने से बड़ी बरकत है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लग रहा है।
तो अब कोई कोई आके थोड़ा बहुत अपना कुछ भी यहाँ पे आके शेर पढ़ सकती हैं ईद के हवाले से, कोई मुख्तसर सा गाना गा सकती हैं, मुख्तसर सी बात कर सकती हैं, लेकिन मुख्तसर क्योंकि ये फिर मूवी बनेगी और वो फिर हम सब देखेंगे। अगर बहुत लंबी हो जाएगी आप भी नहीं देखेंगी, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि चलिए अगर हम सारी फ्रेंड्स हों, और दो हमारी आज नई दोस्त आई हैं, हुमैरा और गुले आरजू गुल, आरजू का नाम नहीं भूलेगा मुझे, वो गुले आरजू है। तो ये इनको वेलकम कहती हूँ। बाकी और मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स वो पहले मैं सबका बता चुकी हूँ, ज़ेब, आयशा और ये शहजाद मुनीर हैं, फिर वो नाहिद नियाज़ी हैं और नाजिया भट्ट हैं, फिर नजमा है, आमना अजमल है, शबाना अजीम है, मैडम सफ़िया आई नहीं, देख लो मुझे बार बार वो याद आ रही हैं वैसे, मैडम शमीम भट्ट हैं, और ये हमारी क्लब की बड़ी हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं मैडम शहनाज। तो वो मैडम शहनाज भाभी, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा वो साथ हुमैरा है, कौन है साथ? हाँ साथ ये हुमैरा है जनाब, और मैडम मरीना चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हमारे क्लब की मेंबर भी हैं, और मैडम समीना हैदर हैं, और बाकी हमारी फ्रेंड्स भी इंशाल्लाह जैसे जैसे आती जाएंगी। ये इस तकरीब की रौनक ही ये है कि हम सब दोस्त जो हैं वो आपस में मिलें, खाएँ पिएँ, गप्पे शप्पे लगाएँ, और कुछ ना कुछ आके थोड़ा बहुत कहते रहें यहाँ पे ना, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहना बनता है ना, कि कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं कि आज आप सब गज़ल सराहना हुए। वैसे भी बोलना चाहिए ना, वो अल्लाह ताला ने इंसान को तो हैवान नातक बनाया ना, बोलने वाला, तो बोलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, बात करते हैं तो फिर अच्छा भी लगता है। तो ये जी हम शुरू कर देते हैं। ये शबाना तुम याद कर लो, हमने तुमसे सराइकी छोटा सा गाना सुनना है, वो भल्ले वाला, वो एक दफ़ा तुमने मेरे प्रोग्राम में भी गाया था, बड़ा खूबसूरत गाया था। चलो ये हम ना ये एंड से लेते हैं, एंड से। नाहिद पहले आएगी, नाहिद आके हमें को गज़ल सुनाए, गीत सुनाए। आज तो नाहिद को गज़ल गुनगुना के सुनाओ यार। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। भाई हमारी उम्र रफ्ता कोई नहीं, अब हमारी प्रेजेंट उम्र है, और हम सब लड़कियां इस वक्त दोशीज़ाएँ, ये नाजिया ने सबको कहा है, और सब हम बड़ी पक्की हो गई हैं इसी बात पे ना। क्योंकि जो हमारी पसंद की बात होती है उसमें हम बड़ा पक्का हो जाते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। चलें जी, नाहिद नियाज़ी है, ये रेडियो में प्रोग्राम भी करती हैं, 2-2 घंटे का माशाल्लाह बड़ा लंबा प्रोग्राम इनका होता है। तुझे याद होगा सरे शाम मिलना, तुझे याद होगा सरे शाम मिलना, आंचल में बांधा माहताबों का मौसम। मैं लफ्ज़ों में डालूंगी तुमको यकीनन, मैं लफ्ज़ों में डालूंगी तुमको यकीनन, चला आएगा जब किताबों का मौसम। वाह वाह वाह, क्या बात। यकीन तुझको आएगा चाहत पे मेरी, यकीन तुझको आएगा चाहत पे मेरी, गुज़र जाएगा जब शराबों का मौसम। वाह वाह, सुखनवर हूँ मैं और रवायत मेरी, सुखनवर हूँ मैं और रवायत मेरी, मुझे अच्छा लगता है ख्वाबों का मौसम। वाह वाह, शामिल है अपनी आवारगी में, शामिल है अपनी आवारगी में, रावी सतलुज चनाबों का मौसम। वाह वाह, शामिल है अपनी आवारगी में, रावी सतलुज चनाबों का मौसम। पलट आएगा फिर गुलाबों का मौसम, सुनहरी रुतें और ख्वाबों का मौसम। वाह वाह, क्या बात है, बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भाई क्लैपिंग करनी चाहिए। जे एथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंज आबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों सान जोड़ ला, जे एथों कदी रावी लंघ जावे। हो नाजिया सुनो, जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई ना, ते किसे नु सुनानी कोई नहीं। वाह वाह, अखां जी दरिया कोल के मैं जख्मां दी थां ते रोरला, जे एथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंज आबी बन जावे। हो वाह वाह, क्या बात। ए कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई,
ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਬੇਗਾਨੇ ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਜਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰ ਮੋੜ ਲਾਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਹਯਾਤੀ पंजाबी बन जावे हो। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया है, बड़ी खूबसूरत आवाज़। और अब जब कभी हम म्यूज़िक वाले बुलाएंगे ना फिर ज़रूर आपको गवाएंगे म्यूज़िक के साथ साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत गुनगुनाना तो आना चाहिए ना। अच्छा, अब जनाब अब आमना अजमल सुनाएगी अच्छा सा गाना हमें। अच्छा चले, अब शबाना सुनाएगी, कौन सुनाएगी, फिर कौन सुनाएगी पहले यार? मैं एक पंजाबी का शेर सुनाऊंगी जी। जब सुनाए तो गाना ईद मुबारक सखियां नू ते नाले भैन भरावां नू। ईद मुबारक सखियां नू ते नाले भैन भरावां नू नजमा दी गल चेते रखना दुख ना देना मावां नू। ये ले, शुक्रिया जी। बस आज इतना मुख्तसर, चलो बैठो फिर। खैर यार नहीं आज सुनाया तो कुछ तूफान आ गया, फिर से ही सुना देगी, इत्थे ही या कितने चली। अच्छा बात सुनो भाई, मेरी सुने एक बात भाई, इंडिया उंडिया के गाने एडे ना गायो जे, ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਣੇ ਗੁੰਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਨੂਰਜਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾਓ, उर्दू सुनाओ, जो पसंद करो। नहीं इधर आके सुना दो यार, बैठे बैठे क्यों, इधर आके सुनाओ, अपनी बारी लो। बस अब उसको भी आ गया याद, आप दोनों को इकट्ठे याद आया। हाँ, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। वाह। वैसे आज भाई आमना की आवाज़ ठीक है, वरना तो इसकी आवाज़ नहीं निकलती होती। इलेक्शन के दिनों में ना इसने नारे मार मार के अपनी आवाज़ ख़राब की हुई होती है। आज ठीक है हम थोड़े पॉलिटिकल भी तो है ना। अच्छा चले जी, अब मैडम शमीम आएंगी, मैडम शमीम भट्ट। मैडम शमीम भट्ट आ जाए जी, अब कुछ सुनाएं आप पाकिस्तानी गाना। आई लव ऑलवेज पाकिस्तानी सॉन्ग्स, बल्कि मैं जब देखती हूँ ना FB पे कभी वो लिखा होता है ना पुराने पाकिस्तानी नगमे, तो मैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब करती हूँ ताकि वो मेरे पास आते रहे, मुझे इतने अच्छे लगते हैं अपने मुल्क की। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक प्यार था मेरे साजना, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। मैडम नूरजहाँ का एक गाना मैं थोड़ा सा गाऊंगी और नरगिस वो सुन चुकी हुई है। चितू होली झीलन मेरा नाम मिठा मर जानिया, हाय मिठा मर जानिया, हाय हाय चितू होली झीलन मेरा नाम, हवरे की अखा नाल करना सवाल वे, करना सवाल वे, कोल जांदे हार वे, कीत बार जदों कहता है रन्नू सखिया, मिठा मर जानिया, हाय मिठा मर जानिया, हाय हाय जद होली झील नहीं मेरा नाम। अच्छा वो इसमें ये है कि वो एक बंदे ने अपनी बेगम से कहा, उसने कहा कि मैं इतने अरसे से इसको होली जी नाम ले रहा हूँ, मरी तो कोई नहीं एवं कर दी
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋਬਾ ਬਈ। चलो जी, अच्छा वैसे पहला वाला जो गाना गाया है ना वो चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, मैडम ने तोड़ी तो उसकी टांग है, लेकिन चले चलो कोई बात नहीं यार, चलो कोशिश करने में क्या हर्ज है। हम कौन सा प्लेबैक सिंगर हैं, ऐसे ही है ना, बस शौकिया ही है ना, तो शौकिया तो फिर ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी, अब साथ कौन है मैडम? आपके साथ नाजिया है। नाजिया आओ भाई। नाजिया भट्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे कास्मा फैमिली ग्रुप की, ये बल्कि सेक्रेटरी जनरल है, सारे काम यही करती है। तो ये वाकया बड़ी ही कोऑपरेटिव और बड़ी अकोमोडेटिव, बड़ी मोहब्बत करने वाली खातून है, लड़की है, सॉरी लड़की भाई, लड़की दोशीज़ा है। तो आज नाजिया कुछ सुनाएंगी हमें। नाजिया सुना लिख कर लाई हूँ कुछ। जी, वाह 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 वाह, चलो जी चलो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आई हुई तमाम दुशीज़ाओं को खुश आमदीद कहती हूँ कि मैडम ने ये प्रोग्राम ईद मिलन देर से करवाया, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ है, और सब लोग बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत और बहुत ही दिलकश लग रही हैं, और दिल करता है कि इनके साथ प्यार भरी बातें करते जाएं, क्योंकि हमारे अपने तो उन्होंने बाहर बिठा दी। तो एक छोटा सा शेर है मेरा, किसी का है लेकिन मैं सुना रही हूँ कि तेरे आने का इंतज़ार रहा, उम्र भर मौसम बहार रहा। और एक मैं आपको सुनाने लगी हूँ कि हुस्न वालों में खुद को तलाश ना करना, हुस्न वालों में खुद को तलाश नहीं करते, हमारा इखलाक ही काफ़ी है दिल जीतने के लिए। अच्छा, आपको हुस्न वालों में तलाश करने की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद हुस्न वाली हैं भाई। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर हम तनकीद करना हमारा कोई राइट नहीं है। तारीफ़ तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बस में है, आपके बस में है अच्छा अखलाक, कम अज़ कम आप वो तो करें। तो हुमा को तो एंड पे बुलाऊंगी, हुमा बहुत अच्छा गाना भी गाती है, बड़ी अच्छी नात भी पढ़ती है। तो दोस्तों को पैगाम दे दी। हाँ। की क्या दे मैडम? नहीं, मैं ये तो महफिल जो है इसको तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही हूँ, एसिमिलेट कर रही हूँ, और ये बड़ा अच्छा ट्रेंड आपने शुरू किया है, होना चाहिए मैडम। और मैं कहूँगी कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये चीज़ें हाँ, कास्मा जो तो पहली दफ़ा ये वैसे। और इसको इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, ये मैं कहूँगी कि शी इज़ जीनियस, दिस लेडी इज़ जीनियस, क्योंकि स्पेंड करती हैं, अल्लाह का नाम लेती हैं, सोशल हैं, हर एक की रिस्पेक्ट करना इनकी जैसे ड्यूटी होती है। तो बहुत से लोग, मैं ये भी बता दूं कि इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमारे माहौल में वहाँ पे, तो क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। ये सोचते हैं कि पता नहीं मैडम का कुछ ज़ाती फ़ायदा है, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, ये जरा बोल्ड है, बोलती हैं। होता बात ये है कि ये आप दोस्तों की मोहब्बत है, सबको मिल के बैठना चाहिए। हाँ, मैं ये चाहती हूँ। मैं बड़े सालों से इनको देख रही हूँ। और ये नहीं, उनके पास टाइम और तरह का होता है, और ये अपनी सीरीज में अपनी अच्छा, मतलब और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि मैडम देखे, जो लोग बुरी चीज़ें नहीं छोड़ सकते तो हम अच्छी चीज़ें क्यों छोड़ेंगे? हाँ, वो हमारे साथ रहनी चाहिए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, ये क्या बात है, इससे बड़ी खूबसूरती और क्या है। बिल्कुल सही। मैं इनको शुरू से अप्रिशिएट करती हूँ, जब से इनको देखा है। शी इज़ द लेडी जो कि मुझे मुखातब खामोश बैठी होती हूँ तो झंझोड़ के आगे ले लेती कि मैडम बोल लें। हाँ, तो मेरे साथ कभी इनका कोई ऊंच नीच नहीं हुई, बल्कि ये कहूँगी कि कॉस्मो में भी अपनी गेस्ट बना के, वो पीछे वो उनकी मूवी बन रही है, इन्होंने मुझे एज ए गेस्ट एंटरटेन किया। तो पहले मैं वैसे ही आया करती थी गैदरिंग में, लेकिन इंडिविजुअली इन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे अकोमोडेट किया, तो मैंने कहा भी ठीक है, मुझे वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत मसरूफ़ है। ये तो थोड़ा सा सियासत में जब आती हैं तो फिर सारे काम ही साथ हाँ, साथ तो वो ऐसे लगता है कि जैसे मुंह मोड़ लिया, हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सबके साथ हैं तो टाइम डिवाइड हो जाता है। हमेशा हमेशा रहूंगी, हमेशा रहूंगी। हाँ जी, टाइम डिवाइड हो जाता है, तो मैंने कहा मुझे भी कदम उठाना चाहिए। पहले तो मैं अपनी दोस्त का शुक्रिया करूँगी बहुत ज़्यादा, इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, और शी इज़ ऑलवेज़ वेरी पॉजिटिव।
एक मैसेज थोड़ा सा ये देना चाहूँगी एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर कि ये बहनें मेरी, आप लोग मिला करें आपस में, जितना हमारा सोशल प्रॉब्लम्स है ये कि हम आपस में बैठते नहीं। आप पुराने ज़माने में देखें कि एक मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, आपस में लोग बैठते थे, रिश्ते नाते भी तय हो जाते थे। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि मैं और ज़ेब फ्रॉम द लास्ट 30 ईयर्स वी आर फ्रेंड्स, और हम लोग यूनिवर्सिटी कोलीग्स भी हैं। शी इज़ सीनियर एंड आई एम जूनियर। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है उसकी वजह से फैमिलीज़ जो है उनमें भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग पैदा होती है। तो आजकल जो हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में वो है कि बर्दाश्त नहीं है लोगों में, एक दूसरे की लेग पुलिंग, मुनाफकत। तो आप लोग पॉजिटिव क्यों नहीं होते? अगर व्हाटएवर आप लोगों को कोई मसला है तो स्ट्रेट फॉरवर्डली आप उस अपने दोस्त से या अपनी फ्रेंड से उनसे पूछें कि ये इशू है, बजाय इसके कि आप दो बातें किसी खातून को करते हैं, वो इन अ नेगेटिव वे वो आगे कम्युनिकेट होती है, फिर वो तीसरे वो होते होते जो है वो बहुत ही गलत बातें हो जाती हैं और एक माशरे में इंतशार पैदा होता है। उसके बजाय आप स्ट्रेट वे, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे पेरेंट्स ने तो हमेशा हमें यही तरबियत दी कि बेटा बड़े का एहतराम, छोटे से मोहब्बत। तो ये मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि आपस में हम लोग अगर बैठे हैं तो एक दूसरे का हमारा इतना इंट्रोडक्शन होना चाहिए और इतना क्लोज रिलेशन होना चाहिए कि किसी भी प्रोफेशन में है तो एक दूसरे के लिए आप हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। और कोई भी है, जैसे अभी मैंने नरगिस से इनका था, मुझे मेरे एक नेबरहुड में थे और मैंने भाई उनको मैंने भेजा और मतलब है कि शी इज़ वेरी हेल्पफुल। तो मेरा ख़्याल में जो भी किसी भी प्रोफेशन में है तो हमारा एक ये भी मोटिव होना चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प भी करें। तो इसी तरह से हमारा रिलेशन और हमारी बाइंडिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको बताती जाऊँ, आयशा वैसे लोगों की बड़ी हेल्प करती रहती हैं, क्योंकि इनके पास बीइंग सोशल वर्कर भी और बीइंग एक पॉलिटिशियन भी, क्योंकि जो वापडा टाउन में क्योंकि इनका अपना है, वहाँ की ये कोऑर्डिनेटर भी हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं वापडा टाउन की। तो जो भी ख़वातीन आमतौर पे कोई किसी का कोई मसला हो खुदा न खास्ता, या उनके साथ कोई ऐसी लेडीज़ हों जो कि उनको मतलब ज़कात फ़ंड हो गया या इस तरह की चीज़ें आयशा ये करती रहती हैं। तो ये मैं कहती हूँ ये सदका जारिया है, जो कोई करता है अपने लिए एक बेहतरीन फूलों जैसा रास्ता है जो वो करता जाता है। और ये दे दुनिया 70 आखिर है, 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में ये आपको सिला अच्छा मिलना ही मिलना है। ये मेरे अल्लाह का वादा है और उसका सच्चा वादा है। तो अब जनाब, अब शहजाद मुनीर आओ जी, कुछ कहो जनाब। आयशा आप फिक्र ना करें, कोई बात नहीं। वैसे यहाँ अमूमन बड़े अच्छे लोग भी, पता नहीं किसने क्या बात कह दिया हो गया। आयशा वैसी सेंसिटिव भी बड़ी है ना, चीज़ों को फील भी कर लेती है। अच्छा जी, यूँ है कि अगर ये तो वैसे भी है कि आप रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। जब आप देते हैं तो आपको अल्लाह ताला उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो अता करते हैं। मैं जो हूँ वो आपको कुछ इशार सुना देती हूँ, ठीक है? ये मेरे अपने ही हैं। चलना पड़ा मुझे कांटों की सेज पर, चलना पड़ा मुझे कांटों की सेज पर, अच्छा किया जो तूने मेरा साथ ना दिया, अच्छा किया जो तूने मेरा साथ ना दिया। जिनके नकूश पाह पे सजदे किए हज़ार, जिनके नकूश पाह पे सजदे किए हज़ार, उस गैर ने दिलबर को अपना लिया। बिजली सी एक गिरी जब उसने ये कहा, बिजली सी एक गिरी जब उसने ये कहा, तेरे बग़ैर हमने घर को सजा लिया। मिलना किसी रफ़ीक का, मिलना किसी रफ़ीक का मुक़द्दर की बात है, पत्थर समझ के तुमने हीरा गंवा दिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वैसे इतना दिल पे लेना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, गवाबू दिया तो आप ये देखें ना, उसने तो वो गवाया जो उसका था। आप ये देखें ना, आपने तो चलो वो गवा दिया जो आपका था ही नहीं, तो उसने तो पागल ने वो गवाया जो उसका था, तो नुकसान तो उसको हुआ ना। तो लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिल पे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आराम से खुश रहा करें, ठीक है? और अच्छा जी, अब कौन हमारी फ्रेंड, अब ठीक है, अब ज़ेब आए मेरा ख्याल। ए दो में कुड़मणियाँ ने तो सहेलियाँ भी ने पकियाँ।
अच्छा वैसे आयशा ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਲੁੱਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆयशा ਸੀਨੀਅਰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ दिन जेब ने गुस्सा कर लेना। मैं नहीं करती, मैं खुश होती हूँ। और ले दसो यार ये तो कोई अजीब ही है ना, गुस्सा तो इसको आता नहीं है। मैं एक्चुअली मैं समझती हूँ ना कि लोग कहते हैं अच्छा जैसे अभी पहले तो सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम ज़ेब है और पूरा नाम ज़ेबुन्निसा है। किसी बादशाह की बेटी थी औरंगज़ेब की, मेरे फादर को लगा कि बड़ा खूबसूरत नाम है, बादशाह की बेटी है, बेटी सबसे तो मेरे फादर ने कहा ये भी मेरी शहज़ादी है, इसका नाम ज़ेबुन्निसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने मेरा नाम ज़ेबुन्निसा रखा और मुझे पाला पोसा भी शहज़ादियों की तरह ही। ठीक है, सच बात है कि मैं सिर्फ ये हर जगह अपने फादर की हमेशा इसलिए उनको हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं कि मेरी मदर की ज़रा जल्दी डेथ हो गई तो मेरे बाप ने मुझे माँ का प्यार भी दिया और मेरी छोटी से लेके बड़ी तक हर ख्वाहिश को पूरा किया। तो लगा कि मैं वाकई ही ज़ेबुन्निसा हूँ, तो शहज़ादी हूँ। मेरे फादर कहा करते थे, तो हाँ जी उनकी डेथ हो गई। तो जहाँ तक दूसरी बात है कि प्यारी सी एक खूबसूरत सी महफ़िल है, मौका मिला है बात करने का, तो हमारी ये जो प्यारी सी एक खूबसूरत सी लड़की मेरे साथ खड़ी है आज। एक्चुअली आज जो है ना सबसे मज़े की बात यह है कि हम सब ना बड़े खुश हो रहे हैं कि ये भी प्यारी सी लड़की है, वो भी प्यारी सी लड़की बैठी है। तो फिर वही दिन लौट आए हैं, वही दिन जिनको कहते थे ना कि कभी नहीं आएंगे लौट के, तो इस छोटी सी खूबसूरत सी महफ़िल में बैठे हैं ना, तो वो दिन लौट कर आए हैं। और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद हम कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं, ऐसा ही कुछ माहौल होता था। हाँ, कभी हम सीढ़ियों पर बैठे होते थे, कॉलेज की सीढ़ियों पर, और यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में या कॉमन रूम में। एक्चुअली इस वक्त है ना ये कॉमन रूम लग रहा है यूनिवर्सिटी का, कि हम सारे बैठे हैं और एक दूसरे से फरमाइशें कर रहे हैं, यार गाना तो सुना दे, यार छोटी सी गज़ल तो सुना दे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग तेरे शहर में खुशबू की तरह हैं, महसूस तो होते हैं पर नज़र नहीं आते। तो ये जो खूबसूरत से लोग हैं नज़र भी आ रहे हैं आज तो, और महसूस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्यारे प्यारे चेहरे हैं, और अल्लाह करे कि ये खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। मैं समझती हूँ कि हर हुस्न जो है ना हर उम्र का होता है। एक वो हुस्न था जब हम फ़्रॉक पहन के घूमा करते थे, वो एक हुस्न था। वो छोटी छोटी पोनियाँ बना के ना घूमा करते थे, मामा बना देती थी और वो सब कहती थी वो ये क्यूट सी बच्ची जा रही है। फिर एक थोड़ा सा लड़कपन, वो दौर था खुद से बातें करने वाला। खुद से बात करते थे ना, कपड़े पहन के देखा आईने में, यार मैं तो बड़ी प्यारी लग रही हूँ। और फिर एक जवानी आई, वो तो मुँह ज़ोर होती है, रुकती नहीं है। और वो तो मुँह ज़ोर है ना, जवानी तो फिर जवानी है, उसने तो रुकना ही नहीं है। फिर एक ये दौर आता है, इसका हुस्न देखें, सुलझे हुए प्यारे से मुस्कुराहटें चेहरे पे, ना किसी को कुछ कहना है और ना ही किसी की कोई गलत बात सुननी और ना ही कहनी। तो ये जो एक हुस्न है ना ये वाली बात का और इस एज का, अल्लाह करे ये पॉजिटिविटी बरकरार रहे। ये चीज़ें जो है ना यहाँ का ये हुस्न समेट कर जाएं, प्यारी सी मुस्कुराहट समेट कर जाएं और फिर वापस आएं। इसी तरह नरगिस को कहेंगे फिर एक खूबसूरत सी महफिल का दोबारा, इस तकरीब को दोबारा से। और ये जो कभी अंदर से कोई सोचता है कि शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र नहीं रही, मैंने ये नहीं करना। यहाँ मैंने देखा एक प्यारी सी जो हमारी लड़की है उसने बिंदी लगाई हुई है। ये जो बिंदी एक लड़की ने बिंदी लगाई हुई है, ठीक है। तो
यहाँ तो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, ये एज जो है ना, यहाँ आप करें, दिल भर के करें, जो आपका दिल चाहे, जो दिल चाहे करें ना। किसी ने आपको कुछ कहना नहीं, यहाँ सारी लड़कियाँ आपको अप्रिशिएट करेंगी। यही तो हुस्न है। यही तो तितलियों के संग उड़ने के दिन हैं। तो ये रंग बिरंगे दिन और ये रंग बिरंगी चाहतों के सफ़र के साथ आप चलते रहें। और ये आपकी बिंदी बहुत खूबसूरत लगी है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह मियाँ आपको सदा सुहागन रखे, इसी तरह खुश रहें। और नेक्स्ट टाइम ना कोई और भी बिंदी लगा कर आए। ये खुद लगा के आएंगे? नहीं, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, कि जिस तरह नरगिस ने कहा कि ये प्यारी प्यारी, ये अंदर से निकली हैं लड़कियाँ। ये हाँ जी, लड़कियाँ दो शीज़ाएँ खूबसूरत सी अल्लड़ मुटियारें हैं, ये सारी निकल आई हैं। तो इसको एंजॉय करें, इस फेस को एंजॉय करें। कभी ना सोचें कि हम बूढ़े हो गए, कभी ना सोचें, दिल जवान है, नज़र भी जवान होनी चाहिए। दिल के साथ नज़र भी जवान रखें, सभी खूबसूरत नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ज़ेब, बड़ी खूबसूरत बातें की है। ये तो मुझे कोई अफसाना निगार लगी है यार। ये तो इतनी खूबसूरत बातें, बड़ी ही अफसानवी बातें, और वो धीमे लहजे की गुफ्तगू, वो तेरा धीमा आँच पे पकता हुआ लहजा, अल्लाह अकबर। अच्छा, वो बात इन्होंने वाकई सही की है कि डॉटर इज़ ऑलवेज डॉटर। बेटी जो होती है वो हमेशा बेटी होती है। आप देखें, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, बेटे घरों की रौनक होते हैं। लेकिन आप देखें कि शादियां हो जाती हैं, वो थोड़ी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बेटियों की शादियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनके दिल में जो पेरेंट्स की मोहब्बत है वो हमेशा कायम रहती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि मैं तो खुद अभी, मैं खाना जब बनाती हूँ तो आप बिलीव करें कि मेरे ज़हन में होता है, अब्बा जी को ये बड़ा पसंद था, वो चटनी इस तरह की बड़ी अच्छी खाया करते थे। और मेरा बेटा कभी फरमाइश करे ना किसी चटनी की या किस तरह, क्योंकि अब्बा जी को चटपटी चीज़ें अच्छी लगती थी, तो मैं बड़ी खुशी से उसे देखे, फिर मैं उसे देखती रहती हूँ कि अब्बा जी भी ऐसे खाते होते थे। यानी मैं तो आई लव ऑलवेज माई फादर, अल्लाह मियाँ उन्हें गरीब की रहमत करे। और जिनके पेरेंट्स सलामत है, मैं समझती हूँ उनके लिए वो बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह की, और वो हमेशा उसकी ज़रूर बड़ी कदर किया करें। और जिनके नहीं इस दुनिया में, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोचा करें कि देखिए, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, हम उन्हें कम अज़ कम अपनी दुआओं का तोहफ़ा तो दे सकते हैं ना। रात को सूरत मुल्क पढ़ के, सूरह मुज़म्मिल पढ़ के उन्हें बख्शा करें, और फिर वो खुश भी रहते हैं। उन्हें फिर ही पता चलता है कि हमारा कोई है बाहर, वैसे उन्हें कोई पता नहीं चलता। तो बाकी ये कि वाकया वालिदैन हमेशा, ये तो एक ऐसी अल्लाह की मीठा मेवा है और ऐसी नेमत है जो कभी सारी ज़िंदगी निभते तो नहीं है लेकिन भूलते भी नहीं है। ये वाकई बात ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी हम सब मुटियारे लग रहे हैं, बात बिल्कुल ठीक है। वही बात, आज तो वो गाना कुछ सुना देना, सड़के सड़के जाती है मुटियारे नी, कंडा चुबा तेरे पैर नी, बांकी है नारे नी, कौन कड्डे तेरा कांडड़ा मुटियारे नहीं, तो कौन सवे तेरी पीर। उन्हें बड़ा टका के जवाब दिता, उन्हें कहा भाभी कड्डे मेरा कांडा, बाकी भाभी हालांकि भावें दो होर च बो दे, उन्हें कड्डने तो की है। लेकिन मतलब उसकी तो बेचारी की ये ख्वाहिश है ना कि भाभी कड्डे मेरा कांडड़ा, सुन सिपाही आवे तो वीर सहे मेरी पीड़, तो मैं तेरी महरम ना, कि भाई तेरे मेरे वालों तेन जवाब है, तो बहरहाल तेरी मेहरबानी है, तू इन्ना ज़्यादा केयरिंग ना हो, कंडा गुंडा चुभे तो असीं आपे कड्ड कुड लाँगे, कोई मसला नहीं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी ज़बरदस्त। और वाकई कॉलेज में हम जब उसमें सिटिंग रूम में बैठते थे या कंटीन में बैठते, मुझे याद है हॉस्टल में होते थे, तो ठंडी कोक दिसंबर के दिन और दो जमे हुई कोक हमने पीनी, होता भी उससे कुछ भी नहीं था। और ये आज ही होता है कि कुछ खा लें जी, गला ख़राब हो गया है, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। उस वक्त तो हमें कुछ भी नहीं होता था, सारा माशाल्लाह खाते पीते थे। लेकिन पता है क्या, आज का ये दौर भी कहते हैं कि मैं ये, तुम आज भी आओ तो मैं ये समझूं, वही दिन आज भी हैं जो कल थे, ये राह ख्वाब बने, ख्वाब से गुलाब बने, हर एक सितारा मिजगां से महताब बने। तो आपके आने से वाकया वही जो गुलाब हैं दोबारा खिल उठे हैं। और कहते हैं कि ये दोस्त जो है ना, बड़ी छोटी छोटी लिखी होती है ना, दोस्त आपको बूढ़ा कभी नहीं होने देते। वो बूढ़ा इसीलिए नहीं होने देते कि उन्होंने आपको ये जताना ही नहीं। बच्चों ने क्या कहना, अम्मी रहन दो, ताड़ी उम्र नहीं हैगी,
ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ गुजर गया, यानी हर वेले ਤੁਹਾਨੂੰ ये एहसास दिलाना कि तुसी बुढ़े हो गए जी। लेकिन वाहिद दोस्त हैं जो कभी आपको एहसास नहीं दिलाते, और वो हमेशा कहते हैं कि नहीं यार हम पहली बातें कॉलेज की स्कूल की इधर की करके हम इतना खुश हो जाते हैं। तो अब बाकी और चलो कोई बात नहीं, दोस्तों की अपना अपना मिजाज भी होता है। मैडम शनाज है हमारी एग्जेक्टिव मेंबर भी, और मैडम बड़े अरसे से एग्जेक्टिव मेंबर हैं यहाँ की कास्मो में ना, तो इनको हमेशा ही मैंने देखा है मुस्कुराते हुए, दोस्तों से मिलते जुलते और इधर उधर जाते आते। तो मैडम को बुलाती हूँ और आप सबकी वो शिकायतें भी दूर करेंगी और आके को प्यारी प्यारी बातें भी हमारे साथ शेयर करेंगी। जी मैडम, जी मैडम शनाज तशरीफ लाइए। मैडम हमारी एग्जेक्टिव मेंबर हैं जी यहाँ की कास्मो की, ये हम में से मेंबर होते हैं, हमारे ही वोटों से बनते हैं यार, तो इनको ये ख्याल रखना चाहिए ना, मोहब्बत प्यार जो है वो रखना चाहिए। और ये हमारी इंटरनेशनल भाभी हैं, ये सबकी भाभी हैं। लो भाभी जी जरा फड़ो हाँ फिर। वैसे मेरे तुसी काफ़ी अच्छा बोलते हो। नहीं नहीं तुसी भी बोलो। मैं की बोला, मैंने तो इन्नी खुशी हो रही है तुहाडे नाल बैठ के मिल के। अज मेरे हाल पहली दफ़ा तुहाडे नाल गैदरिंग हुई है। मैंने मैनू इन्ना अच्छा लगा है, मेरा दिल खुश होया। बहुत शुक्रिया, मैं तुसी इनवाइट कीता। नहीं तुसी साडी भाभी हो ते तुसी ईद शबरात सानू दिया करो सारियां ननाना नू। जरूर लवो, वैसे मैं बेवा वां, तुहाडा हक बनदा मैनू देखना। लेकिन कोई गल नहीं, मगर साडे दिल च तुहाडा रुतबा इहो ही है। इंशाल्लाह जो तुसी हुक्म करोगे हो जाएगा जनाब, फिक्र ही ना करो तुसी। अच्छा जी, और कौन पीछे अब रह गई है जी? शबाना रह गई। शबाना हो भाई, शबाना जनाब ये वो रेशमा के बारे में कहते थे सहराई आवाज़ है, लेकिन ये भी सराइकी समीना भी सुनाएगी अभी। समीना तो बड़ा अच्छा गाना गाती है ना, समीना तो बड़ा अच्छा गाना गाती है ना। वो बड़े गुलाम अली है ना, उन्होंने बाद सदांगे ये बड़े खान साहब ने समीना साड़ी। तो शबाना आओ यार,